हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हम आगे के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारे कंपोनेंट के बारे में जो आगे चल के हम यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला कंपोनेंट हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर जनरली हम यहाँ पर दो टाइप के माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं। एक हमारा आर्डिनो नैनो है और एक हमारा नोड एमसीयू है। इसको बोलते हैं नोड एमसीयू, इसको बोलते हैं आर्डिनो नैनो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेटा केबल होगा। डेटा केबल का यूज क्यों करेंगे? डेटा केबल का यूज करके हम जो है अपने कोड को इस चिप में माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड किया जाएगा। तो इस जो हमारे पास आर्डिनो नैनो के लिए ये डेटा केबल की जरूरत पड़ेगी, ये आर्डिनो ऊनो के लिए है, ये ऊनो के लिए है और ये नोड एमसीयू के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ सेंसर देखेंगे, सेंसर कुछ या बहुत ज़्यादा सेंसर देखेंगे। अलग अलग सेंसर के कुछ डेटा रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये एलडीआर सेंसर है, ये स्मोक सेंसर है, ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इस तरह से अलग अलग सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सेंसरों का यूज क्या यूज होगा, कैसे डेटा रीड करते हैं, उस सेंसर के थ्रू हम सारी चीज़ें रीड करते हैं। सपोज आग लगी है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फायर सेंसर आता है हमारा। हमको देखने की अगर गर्मी बढ़ जाए, उसके अलार्म कुछ बच जाए, उसके लिए हमारा टेम्परेचर सेंसर आता है। मैं चाहता हूँ कि पौधों को पानी तभी डालें जब उसकी मिट्टी की जो ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाए, तो उसके लिए अलग सेंसर है। या ह्यूमिडिटी बोलते हैं नमी कम हो जाए, उसके लिए अलग सेंसर होता है। तो मल्टीपल सेंसर होंगे मल्टीपल डेटा रीड करने के लिए। तो अलग अलग सेंसर के बारे में हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। तो नेक्स्ट ये रिले एंड स्विचेज। तो रिले क्या होता है? ये जैसे यहाँ पर 1 रिले है आपका, यहाँ पर ये 4 रिले है, यहाँ पर देखो 8 है, 16 है, इस तरह 2 का भी आता है। ठीक है। तो रिले जनरली क्या होता है? एक स्मार्ट स्विच है। स्मार्ट स्विच जैसे नॉर्मली हमारे पास जो घर में जो स्विच लगे होते हैं उसको मैनुअली हमको ऑन ऑफ करना पड़ता है। जब तक आपने खुद प्रेस नहीं करोगे तब तक वो ऑन नहीं होगा या ऑफ नहीं होगा। ठीक है। जैसे ये नॉर्मली ये स्विच है, जैसे ये स्विच है, जब तक इसको आप खुद प्रेस नहीं करोगे तब तक ये सारे स्विच जो है आपस में ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू या बोल सकते हो सर्किट के थ्रू हम किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए रिले की जरूरत पड़ती है। रिले क्या होता है? एक स्मार्ट स्विच होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस को जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो उसकी आगे के वीडियो में देखेंगे। जैसे मैं मोबाइल के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मेरा बल्ब ऑन हो जाए, हमारा फ़ैन ऑन हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर स्विच की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेज जितने होंगे, सपोज मेरे पास 4 फैन है, 4 फैन को ऑन ऑफ करना, तो हमारे लिए 4 रिले वाला ये जो 4 रिले जो है वो बेस्ट है। ठीक है। अगर हमारे पास 8 है तो 8 के लिए, 16 है 16 के लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेज जितने होंगे उस हिसाब से हमारा जो रिले हमारा उसी लेवल का रिले हमको यूज करना पड़ेगा। ऐसे आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट आता है आपका एलईडी का हमारे पास जो है 2 टाइप की एलईडी मिलेगी। एक हमारा यहाँ पर जो है नॉर्मल एलईडी होती है और यहाँ पर इसको बोलते हैं RGB एलईडी होती है। RGB आपका क्या होता है कि इसमें देखो 4 पिन होते हैं। एक R रेड, ग्रीन, ब्लू और एक होता है हमारा निगेटिव के लिए। ठीक है। तो इसमें जो भी आप सिग्नल प्रोवाइड करोगे उस रात से आप इसमें मल्टीपल कलर, मान लो चाहते हो कि एक ही एलईडी में आप रेड भी जला सको, ब्लू भी, येलो भी, या मल्टीपल मिक्स करके कलर जला सको, तो इसलिए RGB यहाँ पर आपके एलईडी लाइट यूज की जाती है। देन यहाँ पर ये रेड एलईडी लाइट है, यहाँ पर देख लो ये व्हाइट है, यहाँ पर ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। तो अलग एलईडी लाइट है। एलईडी लाइट में जनरली यहाँ पर नॉर्मली जो है 2 पिन होते हैं, एक हमारा प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ठीक है। इसके बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है, वो आगे का देखा जाएंगे। तो अभी समझो कि एलईडी लाइट का आगे चल के यूज करने वाले हो। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीडी का जो यूज होता है। एलसीडी में हम कुछ आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम एलसीडी का यूज करें। सपोज हमको टेम्परेचर रीड किया, मैं चाहता हूँ टेम्परेचर वो प्रिंट कर दे एलसीडी में कि कितना टेम्परेचर है। जैसे अगर आप जनरली स्मार्ट वॉच चलाते हो, वो एक तरह का IoT डिवाइस ही है। तो स्मार्ट वॉच में क्या होता है, जो भी आपके रीडिंग होती है, चाहे वॉच हो गया, चाहे आपकी हार्ट बीट हो गई, चाहे आपका मतलब आपने कितना वॉक किया है, वो सारी रीडिंग आपको एक जो है एलईडी स्क्रीन में, LCD स्क्रीन में दिखाता है। तो उस तरीके से अगर कुछ भी आउटपुट आपको दिखाना है तो LCD का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है मोटर भी आपके यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। ये हमारा सर्वो मोटर है, DC मोटर है, एक स्टीपर मोटर होता है। ये जो होता है ये आपका जो है वो मोटर नहीं होता, ये मोटर ड्राइवर होता है। इन मोटर को फंक्शन करने के लिए हमको मोटर ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है।
जनरली ये डीसी, ये हमारा जनरली ये डीसी के लिए और स्टीपर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये डीसी के लिए स्टीपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। सर्वो बिना ड्राइवर के भी रन हो सकता है, लेकिन डीसी को रन करने के लिए हमको जो है इस मोटर ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो अब देख लेते हैं इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डीसी मोटर वो होते हैं जो बहुत तेज़ी से रन करते हैं। जैसे मान लो आप कार बना रहे हो, कार में क्या होगा, उसके व्हील रन करेंगे तो डीसी मोटर वहाँ पर यूज किया जाएगा। डीसी मोटर को हम किसी तरीके से आगे पीछे, तब आपको क्लॉकवाइज मूव कराना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना, उस तरीके से हम आगे यही कैसे किया जाता है, इसी हमारा जो है मोटर ड्राइवर कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। देन सर्वो मोटर, स्टीपर मोटर, ये जो सर्वो मोटर थोड़ा सा पर कॉस्टली कम होता है, स्टीपर मोटर कॉस्टली ज़्यादा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा स्टीपर मोटर जो है वो बहुत अच्छा जो है अच्छा परफेक्ट होता है। बहुत परफेक्ट नहीं बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब दोनों इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डीसी जो बहुत ही से गोल गोल रोटेट करता है, लेकिन डीसी मोटर को मैं बोलूँ कि 90 डिग्री पे ही रोटेट करे, मतलब एक उसका एक कुल 90 डिग्री पे रोटेट करे। मतलब मान लो रोबोटिक आर्म में क्या होता है, एक सा मुड़ा यहाँ से ओपन हो गया तो एक एंगल पे रोटेट हो रहा है, बस सर इधर उधर कर रहा हो तो ये किसी एंगल पर रोटेट हो रहा है। ऐसा गोल गोल तो सर घूमेगा ना, ये हाथ गोल गोल तो घूम नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है, जब हम वो यहाँ पर सर्वो स्टीपर मोटर जब भी यूज करते, जहाँ पर हमको कुछ भी रोटेट करना होता है एक सर्टेन एंगल पे, तो वहाँ पर हम जो है यूज करते हैं या तो सर्वो यूज करते हो या स्टीपर यूज करते हो। सर्वो आपका चीप होता है, लेकिन ये हमारा बहुत ज़्यादा मतलब बोलते एक्यूरेट नहीं होता है। स्टीपर हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्री एप्लीकेशन में हमारा जो स्टीपर मोटर का यूज ज़्यादा किया जाता है। ये सर्वो में दो टाइप के आते हैं, एक हमारा प्लास्टिक आता है, एक मेटल बेस आता है। तो मेटल बेस थोड़ा सा कॉस्टिक होता है, प्लास्टिक वाला सिंपल। तो लर्निंग के लिए प्लास्टिक यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई अच्छा एप्लीकेशन बनाना, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप जो है मेटल वाला भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कुछ वायर आएंगे, जंपर वायर क्या होंगे। जंपर वायर के थ्रू हम कनेक्टिविटी करेंगे। तो जंपर वायर जनरली यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमको फाइनली सोल्डिंग नहीं करनी, सोल्डिंग मतलब फिक्स नहीं करना है, सोल्ड करते हैं ना इस चीज़ को, तो सोल्डिंग नहीं करनी, तो जंपर वायर के थ्रू सारे सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। और हम जब हमको हमने टेस्ट कर लिया, फाइनल प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो उसके लिए हम फाइनली सोल्डिंग कर देते हैं। तो लर्निंग फेज के लिए हमारे पास जंपर वायर बेस्ट होते हैं। तो जंपर वायर भी 3 तरीके से होते हैं, फीमेल और मेल, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आपका फीमेल हेड है, ये मेल हेड है, ठीक है। और साथ ही साथ हम जब रोबोट बनाएंगे या अगर मैं ड्रोन बनाते हैं, तो ड्रोन में हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक वायर की जरूरत पड़ती है, जो घर में हमारे पास जो वायर होते हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी कनेक्टिविटी करने के लिए। वहाँ पर जंपर वायर भी यूज करते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वायर से काम आप बहुत ईजी हो जाता है, आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेड बोर्ड का यूज क्यों होगा। ब्रेड बोर्ड को जनरली आप इसी के ऊपर आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या मिलता है ब्रेड बोर्ड से, कि हमको ज़्यादा वायर नहीं यूज करना पड़ता, हमको ज़्यादा सोल्डिंग नहीं करनी पड़ती, हमको इसमें जो है मल्टीपल जो होल दिख रहे हैं, तो मल्टीपल होल आपस में कनेक्टेड हो, किस तरह से कनेक्टेड होते हैं आगे भी मैं बता रहा हूँ उसको। तो ब्रेड बोर्ड के थ्रू हम इसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे, इसी में अलग अलग कंपोनेंट लगा करके उसको रन करा के दिखाएंगे। तो ब्रेड बोर्ड के थ्रू ही हम कनेक्टिविटी आगे के वीडियो में करेंगे, तो ये इजी हो जाता है ब्रेड बोर्ड के थ्रू ब्रेड बोर्ड के थ्रू इजी हो जाता है सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करना। तो ब्रेड बोर्ड की कुछ वायर जो कनेक्शन होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, तो जो ऊपर की लाइन आपस में कनेक्ट होती है, इस तरह से ये लाइन आपस में कनेक्ट होती है, नीचे भी सेम कनेक्शन होते हैं। देन बीच में जो डॉट्स होते हैं वो आपका वर्टिकली इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, तो इस तरह से कनेक्ट हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई भी आप यहाँ पर सर्किट दे रहे हो, तो ये इसके कनेक्शन आपको यहाँ पूरे में मिलेंगे। सपोर्टेड यहाँ पर आपने प्लस दिया, तो ये सारे आपके होल्स में आपको प्लस मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर आपने प्लस दिया, यहाँ पर अगर प्लस दिया आपने, तो ये इस पूरे में प्लस मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपने नेगेटिव दिया तो पूरे में नेगेटिव मिल जाएगा। तो इस तरह से करके इसमें कनेक्टिविटी की जाएगी, ठीक है। तो इसको आप एटलीस्ट ध्यान दो, बहुत बेसिक है। आप एक दो बार अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो ऑटोमेटिक आपको आराम से समझ में आ जाता है ब्रेड बोर्ड कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ अगर डाउट है। और धीरे धीरे अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, बहुत तामझाम बहुत लग रहा है, तो थोड़ा सा सब्र करिए। थोड़ा सा जब धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे तो हम आराम से सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है।
धीरे धीरे थोड़ा सा मेहनत लगता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार ही खाया तो हजम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पचाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों को, ठीक है भाई। बात है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिकल को कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एकदम मज़ा नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से LED को ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।